सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई, झूठी के भाई की एक्चुअली वीडियो आ चुकी है और जिसने नहीं देखी वो देख लेना जाके। जहाँ पे उसने जो वो लाइव की थी ना, उसके बाद उसने देखिए बोला था कि मैं जल्दी ही वीडियो डालूंगा, ये डालूंगा। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे अंकुर में बहुत बड़ी गंदी चीज़ लगी, वो ये कि जब उसकी बहन जो है मोबाइल डाटा से वीडियो डाल सकती है, तो ये इतने टाइम तक वाईफाई का वेट क्यों करता रहा। एक्चुअली इसके पीछे का एक रीज़न ये था, इसे जो है प्रमोशन वीडियोस बनानी होती है और उसके ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते। हालांकि ये भी फेक थंबनेल टाइटल जो है डालता रहता है। तो इसने यही सोचा था कि जब मुझे कोई प्रमोशन मिलेगा तब जाके मैं वो वीडियो डालूंगा और उसमें जो है प्रमोशन वीडियो को इंक्लूड कर दूंगा। इसलिए जो है इसने ये वाली वीडियो इतनी ज़्यादा लेट डाली। और दूसरी बात ये कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबको पता है कि शेयर मार्केट का काम करता है, ठीक है। और शेयर मार्केट बिना वाईफाई या बिना डाटा के नहीं चल सकती। तो इतने दिन तक भाई ये शेयर मार्केट का काम भी कैसे कर रहा था, ये मेरा एक सवाल है। चलिए बात कर लेते हैं उसकी वीडियो की जो उसने एक्सपोज किया है। एक्सपोज में उसने यही बताया कि जैसा कि ये माँ बाप को हमेशा बोलती रहती है कि भाइयों को रखना चाहिए, मेरे ऊपर लाके पटक दिया है, मेरे ऊपर जो है इतना सारा बोझ डाल दिया है। मैं तो पहले ही एक सिंगल मदर हूँ। सिंगल मदर का रोना ये शुरू से रोती थी। और दूसरी बात ये कि इसने दुनिया को आज तक बहुत ज्यादा पागल बनाया है। जब ये ससुराल से वापस आई थी ना, तो ये सब लोग जो हैं इकट्ठा रहते थे। उसके बाद ये कुछ ना कुछ घर में ऐसे कारनामे करती थी जिससे कि ये लोग खुद ही फ्रस्ट्रेटेड होके जो है इसको घर से निकाल दें, और ताकि इसको अकेले रहने का मौका मिल जाए। लेकिन वहाँ भी इसके भाई ने इसका बखूबी साथ दिया, इसका साथ निभाया। जब भी ये कुछ ऐसी हरकत करती थी, माँ बाप इसको ताने देते थे या बोलते थे, तो वहाँ पे वो इसके लिए स्टैंड लेता था। तो बनाने के लिए जो है ना, ये अलग जाके रहने लगी। और रहने भी नहीं लगी, वहाँ जाके अपने आप को जो है पूरा दिन दिखाना कि देखिए कैसे मैं बेचारी हूँ। अपने आप को बेचारी दिखाने के लिए सिंगल मदर स्ट्रगल जो होता है ना आजकल, जो आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग में लोग दिखा रहे हैं, वो सब दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए सिर्फ वहाँ जाती थी। उसके बाद वीडियो बना के वापस वहीं आके रहती थी जहाँ पे इसके मम्मी पापा थे। तो ये तो इसका था एक सबसे बड़ा झूठ, ठीक है, जो ये आज तक दुनिया को पागल बना रही थी कि मैं सिंगल मदर बन रह के इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के मन में एक ऐसी अपनी इमेज क्रिएट करना चाहती थी जिससे लोग इसको बेचारी समझें और इसको व्यूज़ दें। फिर उसने ये चीज़ बताई कि भाई हमने माँ को इसके पास क्यों भेजा था। एक्चुअली माँ को इसके पास भेजने का रीज़न ये था कि जब ये वहाँ पे अकेले रहती थी, एक तो देखिए वहाँ पे सेफ्टी वगैरह नहीं थी क्योंकि सेकंड फ्लोर पे ये रहती थी। दूसरी चीज़ ये कि इसके घर वालों को भी पता है, इसके भाई को भी अच्छे से पता है कि कितनी ज़्यादा केयरलेस है। दूसरी चीज़ ये कि ना तो इसको बच्चा पालना आता है, ना ही इसको खाना बनाना आता है। और पूरा दिन ये वीडियो बनाएगी तो बच्चे की टेक केयर कौन करेगा। और उस टाइम पे वो बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था। तो इसीलिए इन्होंने जो है अपनी माँ को वहाँ भेजा था कि मेरी मम्मी वहाँ पे चली जाएगी और बच्चे की टेक केयर कर लेंगी। और जैसा कि अभी भी देखिए बच्चा अब जो है 4 साल का हो चुका है ना। टेक केयर तो ये खैर अभी भी नहीं कर रही। अभी भी बच्चा जो है पड़ोसियों के सहारे पल रहा है बेचारा। कभी किसी के घर खाना खाने के लिए भेजती है, कभी किसी के घर खाना खाने के लिए भेजती है। और अब देखिए मम्मी से जो है इसका मतलब पूरा हो चुका था इस टाइम पे, है ना, क्योंकि बच्चा जो है अपने आप खाना खाने लग गया है, थोड़ा बहुत जो है बड़ा हो गया है, इतना छोटा नहीं है कि उसको गोदी में उठा के घूमना पड़े। तो इसलिए इसने अब इस टाइम पे आके अपनी मम्मी को लात मार दी। और दूसरी बात यह है कि मम्मी भाई अब पहले जैसी भी नहीं रही, मतलब कि पहले जितनी शक्ति उसकी बॉडी में नहीं है। इसी वजह से कुछ कि भाई कल को कोई बात ना हो जाए, सेवा ना करनी पड़ जाए मुझे। और सेवा तो देखो करनी पड़ रही थी क्योंकि वो डायबिटीज़ पेशेंट है, उस ऊपर से जो है उसको यूटीआई भी रहता है, कभी उनको वॉमिटिंग हो जाती है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं। तो उसमें देखिए ये सेवा मांगती है, सेवा करना इसके बस की नहीं है। इसलिए इसने जो है इस टाइम पे आके अपनी मम्मी को यहाँ से भगा दिया। कि बार बार ये भाइयों को बोलती है तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो जब ये शादी करके यहाँ से चली गई थी तो तब भी तो मम्मी पापा जो है ये घर में रहते थे, अपने बेटों के साथ रहते थे, और तब उनके घर में कोई भी ऐसा कलेश नहीं था। ये अंकुर ने साफ कहा है। और ये हमेशा जो है घर में लड़ाई करवाती है। और जब ये वापस आई है ना अपने ससुराल से, उसके बाद ही अगर आप लोगों ने देखा होगा इनका परिवार पूरा बिखर गया है। बड़ा भाई और भाभी वो अलग रह गए हैं क्योंकि इसकी किसी से बनती नहीं है, किसी से भी, इवन ब्लड रिलेशन वालों से नहीं बनती। बाहर वाले तो क्या ही चीज़ है कि अभी आप लोग देख ही रहे हैं, कल रात से सब्सक्राइबर सर के पीछे पड़ चुकी है, कितना ज़्यादा बदनाम कर रही है। तो उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आएगी। ये सिर्फ एक अंकुर की वीडियो के ऊपर मेरा एक जवाब था। जब ये अपनी माँ को बहुत ज़्यादा बदनाम कर रही थी, भाइयों को बदनाम कर रही थी, मायके वाले ससुराल वाले सबको, एक्चुअली इसका काम ही ये रहता है, इसके पास ना एक्चुअली कोई कंटेंट नहीं रहता। ये लोगों ने बिल्कुल सही कहा है कि इसके जो व्यूज़ हैं, इसका जो घर है,
कंट्रोवर्सी करने से चलता है या फिर किसी इंसान को जो है बदनाम करने से चलता है। जब ये उस टाइम पे वीडियो बना रही थी और इसने बोला था कि भाई आया घर, सबने बैठ के सलाह की, तो उस टाइम पे सच में अंकुर जो है इसके घर आया था और ऑफ कैमरा सारी बातें हुई थी। ये सब चीज़ें अंकुर ने बताई। उसने जो है इसको एक सजेशन दिया कि भाई तू एक काम कर कि उस फ्लैट को जो है ताला लगा दे। अगर तू वहाँ पे ताला लगा देगी तो मम्मी के पास कोई ऐसी चॉइस नहीं रहेगी, मम्मी को जो है हार फिर के जो है मेरे पास आना ही पड़ेगा। लेकिन इसने कंटेंट बनाने के लिए, डॉलर छापने के लिए अपने घर को ताला नहीं लगाया। ये लगातार जो है लाइव कर कर के, वीडियो बना बना के माँ को बदनाम करती रही, जिसमें इसने माँ के ऊपर बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए कि मेरी माँ जो है मेरे घर के बाहर खड़े होकर गंदी गंदी गालियाँ दे रही हैं। अरे यार, एक बात सोचो कि ये औरत जो है कभी भी कोई कंटेंट नहीं छोड़ती है। अगर इसकी मम्मी इसको गालियाँ दे रही होती तो क्या ये वीडियो नहीं बनाती? ये 100% वीडियो बनाती। और अंकुर ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ये कंटेंट के लिए सब कुछ करती है। कंटेंट के लिए तो ये कुछ भी कर सकती है भाई, किसी लेवल तक जा सकती है। इसने माँ के लिए तो क्या ही बोले कि इसने बोला कि मेरी मम्मी मेरे ऊपर शक करती है, मेरी मम्मी जो है मुझे गंदा गंदा बोलती है, मेरे हस्बैंड को लेके मुझे गंदा बोलती है। इसने जो वो लाइव की थी, जो एक वाहियात लाइव थी, अब मुझे नहीं पता वो इसके चैनल पे पड़ी है या नहीं पड़ी, जहाँ पे इसने फिजिकली वाली बात भी की थी कि ये मम्मी मुझे बोलती है, तब भी इसे जो है बिल्कुल भी शर्म नहीं आई थी। और जहाँ इसने ब्लेम लगाया कि मायके में भी जो है मेरी एंट्री बंद हो गई है, मेरे से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, मुझे कोई बुलाना नहीं चाहता, तो उसके पीछे का रीज़न भी अंकुर ने यही बताया कि इसके अंदर बिल्कुल भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। सब लोगों को पता है, जब भी ये वहाँ पे आती है तो जो डोरबेल होती है उसको दबा के रखती है, चाहे डोरबेल फटी क्यों ना जाए। मतलब इसको रहता है, इतनी उतावली है, इतनी ज़्यादा वो है, ये अग्रेसिव है कि फटाफट से इसने बेल बजाई तो बंदा वहाँ पे हाजिर हो जाए। इस चीज़ के लिए जो है अंकुर ने अपने पापा को बोला कि पापा इसे थोड़ा समझाओ, इसको मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे आती है ये ऐसे बदतमीज़ी करती है, दरवाज़ा खोल के रख देती है, हवा चलती है तो दरवाजे बजते रहते हैं आपस में, इसको ज़रा सी तमीज़ नहीं है। वही चीज़ें जो इसके पापा ने बोली और इसने जो है उन चीज़ों को गलत ले लिया और एज ए कंटेंट के तौर पे अपने चैनल पे पेश किया लोगों के सामने कि मेरा भाई, मेरा मायका जो है, मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, मेरा ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। दूसरी बात ये अंकुर ने कहा कि बच्चे को जो है मेरे पास छोड़ जाती थी और बच्चा होता था भूखा, क्योंकि ये खाना वाना तो बनाती ही नहीं है, खाने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सुबह चावल उबाल के रख देती है, ख़त्म। उसके बाद ये बच्चे को कुछ नहीं खिलाती, उसके अलावा रोटी अगर बच्चे को खानी होती है, ये एक रोटी बना के नहीं देती, पड़ोस में जाके जो है बच्चा खाता है। तो अंकुर क्या करता था, बाहर से बच्चे के लिए खाना मंगवा लेता था और बच्चे को खिलाता था और वो देखता था कि वो जो है बच्चा खा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खा रहा। और ये अपने आप को बोलती है कि मेरे हाथ से नहीं खाता। तो अंकुर ने अपने पापा को इस चीज़ के लिए बोला कि पापा इसे बोलिए थोड़ा सा जो है बच्चे पे ध्यान दे, थोड़ा सा जो है अपना वीडियो कम करके थोड़ा बच्चे को देखे। जो ये बार बार वीडियो में बोलती है मेरा बच्चा मेरे हाथ से नहीं खाता, तो भाई एफर्ट्स करने पड़ते हैं बच्चों को खिलाने के लिए। और अंकुर ने ये बताया कि बच्चों को कैसे खाना खिलाती है कि एक चम्मच ली, आगे कर दिया, अगर नहीं खाया तो रख दिया उसने कि भाई नहीं खा रहा। ऐसे नहीं होता, सबके घर में बच्चे हैं, सभी माएँ हैं, सबको पता है कि बच्चों को किस तरीके से कितना बहला फुसला के जो है खाना खिलाना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्वालिटी है सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ऊपर वीडियो बनाने की, दूसरों को बदनाम करने की, यही इसके अंदर एक क्वालिटी है जो अपने बच्चे की नहीं है। जो अपने बच्चे की टेक केयर नहीं कर सकती वो किसकी होगी। फिर उसके बाद उसने बताया कि भाई 1000 रुपये आउटर के मैंने इसको दे दिए थे, क्योंकि पास्ट में भी जो है ना बहुत कुछ ये सुना चुकी है। जब ये इसने कभी हेल्प की थी, मैंने तेरे लिए कम्युनिटी लगाई थी, लोग तो कम्युनिटी लगाने के इतने इतने पैसे ले लेते हैं, तूने तो आज तक कुछ नहीं दिया, एहसान फरामोश, ये वो बहुत चीज़ें इसलिए सुनाई थी। तो अंकुर जानता है इसका नेचर, इसलिए उसने जो है आउटर के 1000 रुपये भी इसके दिए। लाइव के बारे में उसने जो चीज़ें बोली कि भाई लोगों को नहीं पता था कि जो भी चीज़ें मैंने लाइव में आके बोली और ये सब चीज़ें लोगों के लिए शॉकिंग थी, तो सच में किसी को भी नहीं पता था कि इसका हस्बैंड क्या करता था और किस तरीके से इसने अपने पापा को इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया है, किस तरीके से इसने अपने पापा से पैसे लूटे और वो भी जुए के लिए। जुए में जो कर्जा हो गया था इसके हस्बैंड के ऊपर, वो इसने उतारने के लिए अपने पापा को लूटा है। अगर ये दोबारा से वीडियो बनाती है तो अंकुर ने यही बोला है कि मैं जो है जो भी चीज़ें और हैं मैं वो भी एक्सपोज करूँगा। अगर ये रिटर्न में इस वीडियो का जवाब देती है तो अंकुर ने यही चीज़ बोली है कि लाइव आके मैं दोबारा से इसे एक्सपोज करूँगा। और भगवान ऐसी बेटी किसी को भी ना दे जो भाई जो किसी की नहीं है, जो माँ बाप की नहीं है, जो ससुराल वालों की नहीं है। इवन अब तो सब्सक्राइबर सर को भी इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोल रही है उस आदमी के लिए।
मैं तो कहती हूँ अगर थोड़ी सी भी उस आदमी में शर्म हो तो एक वीडियो बनाए और इसको एक्सपोज करे कि इसने क्या किया है, क्योंकि अभी तक सभी लोग जो है वन साइड देख रहे हैं। तो इस टॉपिक पे मेरी वीडियो आएगी। इस वीडियो के बाद आप लोग जो है चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों की इस वीडियो के ऊपर क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।